जय हिंद दोस्तों, मैं देवेश कुमार और आप देख रहे हैं एस्पिरेंट्स मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अभी हम लोग आईटीएफ कवर कर रहे हैं और आईटीएफ का हम लोग अभी तक टोटल 5 पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है। बेसिक इन्फॉर्मेशन 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं, ठीक ना, कन्वर्जन पढ़े और उसमें बहुत सारे अच्छे ईजी, मॉडरेटेड और हार्ड क्वेश्चन भी किए, ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर होगा ये स्पेशली प्रॉपर्टीज़ के लिए होगा, ठीक ना, प्रॉपर्टी नंबर 3, 4 एंड 5 के लिए। और इसके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे वो अगले पार्ट में हम लोग करेंगे, ठीक है। और नॉर्मल इजी क्वेश्चन जो होंगे, इजी वे मतलब जो स्टेट बोर्ड्स के क्वेश्चन है वो तो हम 1-2 आज यहीं पर कर लेंगे, ठीक है। बाकी अगर क्वेश्चन की बात करें, लेवल क्वेश्चन की बात करें, तो वो हम लोग कल के पार्ट में करें, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 से। आईटीएफ का प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है, देखिए जरा सा। आईटीएफ का प्रॉपर्टी नंबर 3 जो होता है वो जैसे 1, 2 था उसी तरीके से एक तीसरा प्रॉपर्टी भी है, प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है ये हमारा नेगेटिव वैल्यू के लिए होता है, ठीक ना, कि अगर किसी इन्वर्स के साथ अगर नेगेटिव वैल्यू आता है तो क्या करेंगे। जैसे कि आपको पता है जब प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू हम लोग पढ़ रहे थे, वहाँ पर नेगेटिव वैल्यू अगर इन्वर्स के साथ आता तो वहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में बहुत कठिनाई करनी पड़ती थी, ठीक है। वहाँ पर हम लोग को क्या करना था, क्वाड्रेंट लगाना पड़ता था, उसके बाद ही हम लोग निकाल पाते थे, ठीक है। लेकिन अगर स्टेट बोर्ड में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको अगर प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है विदाउट यूजिंग द प्रॉपर्टीज तो आप तो वही करोगे। लेकिन अगर कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बैठे हो तब तो आपको प्रॉपर्टीज का फॉर्म अप्लाई करना हो, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या काम करता है आप सबको पता है। प्रॉपर्टी क्या काम करता है, किसी भी क्वेश्चन को कम समय में बनाने का काम करता है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 3 हम लोग 2 पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे। पहला 3 एक टाइप से बटा हुआ और 3 दूसरे टाइप से बटा हुआ है। तो पहला टाइप जो है वो नेगेटिव नॉर्मली वैल्यू के लिए साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। tan इनवर्स -x ये इक्वल टू होता है माइनस ऑफ tan इनवर्स x। और cosec इनवर्स -x माइनस ऑफ cosec इनवर्स x, ठीक है। ये तीनों एक टाइप से होते हैं। और 3 cos इनवर्स -x ये आपका होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। और इसका जो दूसरा हो जाएगा वो आपका हो जाएगा cot इनवर्स -x पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ x। और sec इनवर्स -x पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। क्लियर है। ये दोनों 2 अलग अलग कैटेगरी के हैं। ये आपका मान लीजिए कि ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। फर्स्ट में से एक हम प्रूव करेंगे और सेकंड में से एक प्रूव करेंगे और एक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या इसमें इसका प्रूफ अगर हम करते हैं, हम लोग इसमें से करते हैं, नॉर्मल है, कोई हार्ड प्रूफ नहीं है, बहुत ईजी प्रूफ है इसका। देख लीजिए जो आपको प्रूफ करना है उसको आप थीटा लेट करके चलिए, अल्फा गामा बीटा कोई एक एंगल लेट कर लीजिए, ठीक है। तो हम क्या लेट करेंगे, 1 नंबर में का लेट कर रहे हैं, लेट साइन इनवर्स -x इक्वल टू क्या, थीटा। साइड चेंज करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, -x इक्वल टू साइन थीटा। इसको इक्वेशन 1 लेकर के चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इस माइनस को उधर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू माइनस साइन थीटा। और आपको पता है यहाँ पर वो कैप्शन हम लगाने वाले हैं, चूँकि साइन माइनस ऑफ थीटा, अगर साइन के साथ एंगल नेगेटिव आता है तो माइनस आसानी से बाहर निकल जाता है, वो आपको पता होगा। क्वाड्रेंट में फॉर्मूला में पढ़े थे हम लोग कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। तो आप बताइए माइनस साइन थीटा के जगह पर साइन ऑफ माइनस थीटा हम लोग नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। तो क्या हमारा बन जाएगा फॉर्मूला आगे, x इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा। फिर से साइड चेंज करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस थीटा, माइनस को इधर लाइएगा तो आपका हो जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ये आपका 2 फ्रॉम 1 एंड 2। देखिए फ्रॉम 1 क्या हमारा, ये भी थीटा का वैल्यू, ये भी थीटा का वैल्यू है। फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कहेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, एक और दूसरे हम क्या पा रहे हैं, साइन इनवर्स ऑफ -x, साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है। ओ शिट, यहाँ पर तो मैंने अथी लिखा ही नहीं, इसका रिस्ट्रिक्शन मतलब इसका जो कहाँ तक है वो सबको तो पता ही है वैसे, फिर भी हम लिखना जरूरी समझते हैं क्योंकि क्वेश्चन के साथ रहेगा तो वैसे में आपको कि सर कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लेंगे ये पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं,
छोटा करके थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, दिक्कत नहीं ना होगी कोई। इसका जो होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स यक्स, और यक्स कहाँ से कहाँ तक होता है, एक्स बिलोंग करता है -1 से 1 तक। क्लियर है ना, ये -1 से 1 तक वही वैल्यू है जो पहले हम लोग पढ़ते थे। tan इनवर्स वाला के लिए क्या है, पूरा रियल नंबर है, माइनस ऑफ tan इनवर्स यक्स, और ये कहाँ से कहाँ तक होता है, इसमें हमारा होता है यक्स पूरा का पूरा रियल नंबर होता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, इसमें कॉसेक वाला में कहाँ पर होता है, कॉसेक इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स x, और इसमें x बिलोंग्स टू आपका हो जाता है रियल नंबर, -1 से 1 के बीच के वैल्यू को हटा देते हैं। ठीक है, चलिए, और ये कॉस वाला में आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स यक्स। इसमें यक्स कहाँ से कहाँ तक, यक्स बिलोंग करता है -1 से 1 के बीच में। ठीक ना, कॉट वाला में tan की तरह होता है कॉट इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स यक्स, और यक्स बिलोंग करता है पूरा का पूरा रियल नंबर में। और सेक में कॉसेक की तरह सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ x। ठीक है, और इसमें यक्स क्या होता है, r -1 से 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हल्के में इसको मत लेना। ठीक ना, यही बताता है कि कहाँ से कहाँ का क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं। ठीक ना, चलिए, तो 1 नंबर का प्रूफ हम लोग देख लिया। सेकेंड नंबर का प्रूफ एक देख रहे हैं। सेकेंड नंबर में क्या करेंगे, जैसे कि इसमें से किए है तो सेम सारा उसी तरीके से होगा। कॉस इनवर्स के साथ अगर लेंगे तो कॉस इनवर्स के साथ पाइएगा, कॉस के साथ, कॉट के साथ और सेक के साथ, इस तीनों के साथ क्या आएगा हमारा, पाई बाहर आएगा। ठीक ना, तो लेट करेंगे, लेट कॉस इनवर्स -x इक्वल टू क्या, थीटा। साइड चेंज कराइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा -x इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, माइनस को उधर ले जाइएगा तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग, जैसे यहाँ पर माइनस साइन थीटा के जगह पर हम लोग साइन ऑफ माइनस थीटा लिए हैं, क्या यहाँ पर ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर हमारा प्लस कॉस थीटा हो जाता है। अब माइनस कॉस थीटा 2 क्वाड्रेंट में, एक सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कॉस पाई माइनस थीटा भी हमारा होता है माइनस कॉस थीटा, और कॉस पाई प्लस थीटा भी हमारा होता है माइनस कॉस थीटा। अब इस दोनों में से कौन सा लेना उचित होगा, या तो ये ले सकते हैं, नहीं तो ये ले सकते हैं, चाहे हो सकता है कि दोनों भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों में से सही कौन होगा लेना। ठीक है, 100%। तो आपको बता दें कि वो आपका ये सही होगा 100% लेना, ये आपका गलत हो जाएगा अगर ये वैल्यू आप डालते हैं, क्योंकि कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जो होता है, कॉस इनवर्स का वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई के बीच में। आप सोचिए, अगर हम लोग यहाँ पर इसके जगह पर कॉस पाई प्लस थीटा रखते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो पाई प्लस थीटा के रूप में आएगा। और पाई प्लस थीटा डेट मीन्स पाई से कोई बड़ा वैल्यू, लेकिन कॉस इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकता है, 0 से पाई के बीच में। प्रिंसिपल वैल्यू ये नहीं कहता है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, ये कॉस पाई माइनस थीटा वाला लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक ना। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है, सर वहाँ पर वही क्यों ले रहे थे, यहाँ पर लिखिए कैप्शन में, चूँकि कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, डेट मीन्स आपका यक्स बराबर हो गया कॉस पाई माइनस थीटा। इसको इधर लेकर के आइएगा तो आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स यक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। साइड चेंज करा दीजिएगा जरा सा, पाई को इधर, थीटा को उधर कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये थीटा इधर जाएगा तो प्लस थीटा, और ये कॉस इनवर्स इधर आएगा तो पाई माइनस हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये आपका सेकेंड हो गया। फ्रॉम 1 and 2, देखिए 1 नंबर इक्वेशन में ये भी थीटा का वैल्यू है और सेकेंड नंबर में ये भी थीटा का वैल्यू है, तो कहेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा हमारा, फ्रॉम 1 and 2 कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर है, 1% भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी है, नॉर्मल सा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारा चल रहा है, ठीक ना। इस पर एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद अगले प्रॉपर्टी पर चलेंगे। स्टेट बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2
प्लस tan इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब देखिए यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन जब हम लोग प्रॉपर्टीज नहीं पढ़े हुए थे तो वहाँ पर बना रहे थे, तो इसमें अलग अलग सबका प्रॉपर्टीज निकाल करके तब इसको इवैल्यूएट करते थे। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं तो डायरेक्ट सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन में देखिए ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। कॉस के साथ नेगेटिव है तो पाई के साथ बाहर आएगा, साइन के साथ नेगेटिव है नॉर्मली बाहर आ जाएगा, इसमें कुछ नेगेटिव है ये नहीं। देखिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम लोग, 2 लाइन में सॉल्व करेंगे इसको। क्या हमारा होगा सॉल्यूशन, इसका हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ये सेम टू सेम रह जाएगा कॉस इनवर्स 1 और ये माइनस बाहर निकल जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस साइन इनवर्स 1/2। क्लियर है। इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस कितना डिग्री हमारा होता है 1/2, तो ये आपका होता है 60 डिग्री यानी कॉस π/3। यहाँ पर आपका हो जाएगा π/4 45 डिग्री और माइनस ये आपका 30 डिग्री यानी π/6। जोड़ घटाव कर लीजिए, इसका एलसीएम 12 आ जाएगा। ये आपका हो गया 12 पाई माइनस 3 चौका 12 4 पाई और प्लस 4 तिया 12 3 पाई और माइनस 2 पाई। ठीक है, क्लियर है ना। पॉजिटिव वाला कौन कौन है, ये 12 3 15 पाई इज इक्वल टू आपका हो गया 15 पाई और माइनस 6 पाई, 12 3 15 4 2 6 पाई और बाई 12 इज इक्वल टू 15 में से 6 जाएगा तो आपका हो जाएगा 9 पाई/12। काटिएगा तो कितना हो जाएगा 3 से 3 जा 3 पाई/4 आंसर। आप देख लीजिए यही क्वेश्चन जब हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू के आधार पर पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा लंबा गया था, पूरे के पूरा एक बोर्ड में भरा था। क्यों, क्योंकि इसका अलग प्रिंसिपल वैल्यू निकाले थे, इसका अलग निकाले थे, इसका अलग निकाले थे, क्वाड्रेंट का यूज़ करके। ठीक ना। अब देखिए प्रॉपर्टी पढ़ने से हमको ये फायदा हुआ है कि इसमें कोई क्वाड्रेंट वगैरह का लफड़ा नहीं, डायरेक्ट हमारा आ गया। क्लियर है, A to Z 100% क्लियर है। प्रॉपर्टी नंबर 3 में किसी को कोई डाउट, ठीक ना, डाउट हो तो कमेंट करना, अगर नहीं डाउट है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम लोग चलते हैं। चलिए तो अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ चलते हैं। P4 क्या कहता है, देखिए ये प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है मेरे समझ से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जिस स्टूडेंट को कन्वर्जन आता है अच्छे से उसको इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कभी नहीं पड़ेगी। ठीक ना, आसानी से उसको कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जाने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, देखिए वो हमारा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाता है कोसेक इनवर्स 1/x। क्लियर है। अब देखिए ये रिस्ट्रिक्शन इसमें क्या लगाता है, होना तो चाहिए वही जो आपको लग रहा है अभी तक, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि x का वैल्यू -1 से 1 के बीच का सारा होगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, 100% सही। लेकिन एक बात समझिए कि अगर इसका एक वैल्यू -1 से 1 के बीच वाला वैल्यू अगर 0 इसमें डाल दिया जाए, अगर आ जाता है तो वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उस 0 को छोड़ दिया जाता है, इसमें केवल 0 नहीं लिया जाता। इसलिए इसका कंडीशन क्या बनता है, मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर है, एंड मॉड ऑफ x लेस देन, एंड इसी में आप कह सकते हैं कि x नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि ये 1 से 1 के बीच का सारा वैल्यू लेगा लेकिन 0 को नहीं लेगा। क्लियर है। दूसरा है इसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x के। आपको भी पता है कि इसमें कोसेक इनवर्स x में, यहाँ पर x में 0 आता ही नहीं, ऑटोमेटिक वो लेता ही नहीं, क्योंकि इसके प्रिंसिपल वैल्यू में ही 0 नहीं आता है। ठीक है, कोसेक इनवर्स में। तो इसमें क्या हो जाएगा कंडीशन, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, मॉड x मतलब सारा का सारा वैल्यू 1 से लेकर के -1 से 1 के बीच का वैल्यू सारा छोड़ दिया जाता है। ठीक ना, इसी को आप ये भी लिखते हैं, हम लोग इसी को ये भी लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, माइनस कहाँ 1 से -1 से 1 के बीच का सारा वैल्यू छोड़ दिया जाता है, इसी को लिखा जाता है। ठीक है, साइन का कॉस है, कॉस का साइन, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू आपका हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ 1/x। सेम कंडीशन साइन वाला इसमें लग जाएगा, ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ x जो होता है वो लेस देन इक्वल टू 1 और x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0 वो लिखना वैसे जरूरी नहीं। इसका रिवर्स क्या हो जाएगा आपका, सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। कंडीशन लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, लास्ट tan इनवर्स कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, देखिए इसमें 2 चीज़ आता है। अब जैसे कि आपको पता है कि कॉट और tan का जो रेंज होता है वो पूरा का पूरा, डोमेन जो होता है पूरा का पूरा रियल नंबर होता है। ठीक ना, तो ये यहाँ पर x के ऊपर कोई भी रियल नंबर रख सकता है, लेकिन ये तो बराबर आपके अनुसार होना चाहिए कि tan इनवर्स ऑफ
1/x, ठीक ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये होती है। लेकिन ये कब होता है सो आपको बता देते हैं, ये होता है जब x इज ग्रेटर देन 0, 0 पर नहीं, x इज ग्रेटर देन 0 और निगेटिव वैल्यू पे भी नहीं, ठीक है। अगर निगेटिव वैल्यू पे जाएगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका दो पार्ट में यहाँ पर बांट दिया जाता है, एक पार्ट जो होता है वो ये होता है और दूसरा पार्ट जो होता है वो हमारा होता है पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x, कब, जब x इज लेस देन 0, क्योंकि पूरा रियल नंबर का मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो जब अगर पॉजिटिव वैल्यू आता है तो ग्रेटर देन 0 अगर होता है तो tan इनवर्स 1/x वो सही सेटिस्फाई करेगा, और अगर निगेटिव वैल्यू होगा तो हमारा क्या हो जाएगा पाई प्लस कॉट tan इनवर्स x। कॉट tan के लिए भी सेम इसी तरीके से उल्टा हम लोग करेंगे, यानी tan इनवर्स x बराबर एक हमारा हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x जब x इज ग्रेटर देन 0, और एक हो जाएगा हमारा पाई प्लस कॉट इनवर्स x जब x इज लेस देन 0। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम एक का प्रूफ ले रहे हैं, इसमें से कोई एक प्रूफ ले रहे हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज हमारा मेन काम है कंसेप्ट को सीखना, कल हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए हमारा क्या है, एक नंबर का प्रूफ ले रहे हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या, थीटा, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा उधर अपोजिट में जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। चूंकि आपको लेकर के किस में जाना है, कॉसेक थीटा में जाना है, तो तनिक देखिए जरा सा, इस यक्स के ऊपर आप लिख सकते हैं 1/cosec थीटा, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। अब देख लीजिए आगे, देखिए यहाँ पर कर देते हैं, कॉसेक को इधर और यक्स को इधर कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो जरा सा इसको आप लिख सकते हैं cosec थीटा इज इक्वल टू 1/x, कोई दिक्कत है क्योंकि इधर जाएगा और ये इधर आएगा, ठीक है। और अगर इसका अगर साइड चेंज कराते तो आपका क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x। ये देखिए आपका इक्वेशन 1 था, ये आपका 2 हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2 कह सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ 1/x। कोई दिक्कत, कॉस टैन कॉट सब वाला का उसी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है, सब में सब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, अब जैसे कि आपको हम बोल दें साइन ऑफ cosec इनवर्स √2 बराबर व्हाट। मेरे समझ से यहाँ पर कन्वर्जेंट लगाना, जिसको कन्वर्जन अगर आता है, जो मैंने कल सिखाया था, वहाँ पर इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है वगैरह सब याद करने की, ठीक है। वैसे आप यहाँ पर कर लो, जैसे कि आप क्या है यहाँ पर साइन और कॉसेक को आप क्या लिख लोगे, साइन इनवर्स के रूप में लिखोगे तो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू, अब साइन से साइन इनवर्स खत्म तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 1/√2, हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वही कन्वर्जन अगर आपको कल वाला आता है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं इसकी, कॉसेक को आप किस में कर लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन कल हम लोग किए थे, कॉसेक को किस में कर लेते हैं, साइन इनवर्स में चेंज कर लेते और साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाता, आपका आंसर आता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर क्या था, 4 था, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 5 पर चलते हैं हम लोग। चलिए आगे हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5 हम लोग को देखना है, नॉर्मल है, ये भी बहुत ही इजी है। प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या है कि जिस तरीके से आप लोग क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े हुए थे, 3 साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, ठीक ना, tan स्क्वायर थीटा जो सेक स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, जैसे क्लास 10th में आप 3 आइडेंटिटीज पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी तरीके से क्लास 12th के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक प्रकार से इसको आप आइडेंटिटी की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2, ठीक ना, लेकिन अपने डोमेन में, ठीक है, सॉरी अपने रेंज में, रेंज से बाहर वैल्यू नहीं लेगा तब। जैसे कि प्रॉपर्टी नंबर 5, पहला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, कब, जब x होगा हमारा x बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में होगा तब। जबरदस्ती का कोई वैल्यू, जैसे कि साइन इनवर्स 5 जो कॉस इनवर्स 5 बराबर को क्या है π/2, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे सेकेंड नंबर, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये भी हमारा होता है π/2
एक्स किसके लिए? पूरे रियल नंबर के लिए। तीसरा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? π/2। ये किसके लिए? x बिलोंग्स टू r माइनस वन से 1 और -1 के बीच का वैल्यू नहीं होना चाहिए, बाकी कोई वैल्यू ले सकते हैं इसमें, ठीक ना। एग्जाम्पल में जैसे कि नॉर्मल सी बात, इसका प्रूफ हम लोग ले रहे हैं, पहले प्रूफ दे दे आए, ठीक है। स्टेट बोर्ड के लिए बहुत भी है, याद रखना, स्टेट बोर्ड में इससे बहुत पूछे जाते हैं। इसका डिफ्रेंसिएशन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। इंटीग्रेशन में भी कई जगह पे यूज़ किया जाता है। प्रूफ क्या हमारा? साइन इनवर्स एक्स गिवन है आपके पास, वी हैव टू प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या? π/2। इसमें से किसी एक को आप थीटा बीटा गामा जो मर्जी सो लेट कर लीजिए। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, काम वही करते चलिएगा, साइड चेंज कीजिए, आपका क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया। अब इस साइन को आप कॉस में कन्वर्ट कर लो, यहाँ पर जैसे कि इसको आप इक्वेशन 1 लेकर के चलिए, बाकी उसका यूज आएगा आगे। आप लिख सकते हैं एक्स बराबर कॉस π/2 माइनस थीटा। क्लास 11 का फॉर्मूला याद कीजिए, सॉरी 10th का फॉर्मूला कि साइन थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है ना, क्लियर है। साइड चेंज कराइए, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ से अगर थीटा हम लोग निकालते तो आपका आ जाएगा, थीटा इधर आएगा तो ये आपका हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इस थीटा का वैल्यू या तो यहाँ से रख लीजिए या फिर यहाँ पर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ मर्जी वहाँ रख लीजिए। इसको 2 मान लीजिए, फ्रॉम 1 and 2 देख लीजिए, ये भी थीटा का वैल्यू, ये भी थीटा का वैल्यू, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं? फ्रॉम 1 and 2 आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसको इधर लेकर के आइएगा तो आपका क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या? π/2। प्रूव्ड, क्लियर है। देखिए जैसे कि आपको हम एग्जांपल में बोल दे कि एक नंबर में कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 बराबर डॉट डॉट डॉट, ठीक है। दूसरा साइन इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 2 बराबर डॉट डॉट डॉट। तो दोनों का आंसर क्या होना चाहिए आपके अनुसार? देखिए ये बात सही है, जैसे कि कहा जाता है कि यहाँ पर दोनों जगह पर समान चीज़ होना चाहिए, ठीक ना, समान चीज़, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड एरिया में होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में जो चीज़ दिया गया उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मर्जी सो डाल दो, ठीक है, जो उसका औकात है उस औकात में लीजिएगा तो ही। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों का औकात -1 से 1 के बीच का सारा वैल्यू है, तो ये दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका π/2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें वो क्या होगा? नॉट डिफाइन, ये डिफाइन ही नहीं करेगा, ठीक है। साइन इनवर्स 2 और कॉस इनवर्स 2 अलग अलग वैल्यू, जैसे ये इतना ही पर छोड़ जाएगा, यहाँ इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, या फिर कह सकते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइन, यहाँ पर ये डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, क्लियर है, ठीक है। इस पर जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेना चाहूँगा। देखिए वो पूछा गया क्वेश्चन, उस पर क्या क्वेश्चन, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3π/2, ठीक ना, दे एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3π/2, नहीं x प्लस वाई प्लस जेड नहीं, साइन इनवर्स x, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू 3π/2, ठीक ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी क्या, x टू द पावर 2021, y टू द पावर 2020, z टू द पावर 2019 प्लस 1 बाई x
1/x प्लस वाई प्लस जेड, इस तरीके से है, ठीक है। तो देखिए देन कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ ज़बरदस्ती का इतना लंबा चौड़ा दिखाया जा रहा है, मन में आया क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दे दूं तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं, ठीक ना। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ डराने का काम किया गया, बाकी और इस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, ठीक है। देख लीजिए, सबसे पहले इस पर आप सोचिए जरा से, ये बहुत बड़ी चीज़ दिया गया है। गिवन आपके पास क्या है, गिवन साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स z इज इक्वल टू 3π/2। अब आप ही बताइए, जो साइन इनवर्स x जो है, साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स z, साइन इनवर्स x कोई भी साइन का जो होता है मतलब रेंज जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2, मैक्सिमम π/2, ठीक ना। π/2 से बड़ा हो ही नहीं सकता। अब सोचिए जरा सा कि ये 3π/2 है, 3π/2 का मतलब π/2 प्लस π/2 प्लस π/2, यानी ये तीनों अपना मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। अगर थोड़ा देर के लिए सोच लिया जाए, मान लेते कि इसका वैल्यू π/2 है, इसका वैल्यू π/2 है और इसका π/2 से हल्का छोटा है, तो क्या ये 3π/2 बन पाएगा? कभी नहीं। फिक्स है कि तीनों वैल्यू π/2 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 ही आएगा, तो ये 3π/2 बनेगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्लियर हो गया। हेंस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स z इज इक्वल टू क्या, π/2। और जब ये तीनों बराबर है, डैट मीन्स x बराबर y बराबर z इज इक्वल टू कितना, 1, क्योंकि साइन इनवर्स x बराबर अगर π/2 है तो साइन को इधर करेंगे तो साइन π/2 हो जाएगा, वो आपका कितना दे देगा, 1। यानी x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 1। अब देखिए 1 का कितना भी पावर खींचेगा तो वो तो 1 ही आएगा। नाउ जो आपको फाइंड करना, देख लीजिए, नाउ x का पावर 2021, y का पावर 2020 और प्लस z का पावर 2019 और प्लस 1/x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1 का कुछ भी पावर करेंगे तो 1 ही आएगा। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, बराबर कितना हो जाएगा, 3 और प्लस 1/3 कीजिएगा तो कितना, 3 4 9, 1 10/3 आंसर फाइनल, ठीक ना। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में ज़बरदस्ती का, ठीक ना, डराने वाला क्वेश्चन था ताकि आप पावर इतना बड़ा लंबा चौड़ा देख करके घबरा जाओ, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आज के क्लास में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हम लोग तीनों पढ़ लिए हैं, 3 प्रॉपर्टी आज पढ़े हैं, सबसे कम समय में और सबसे, क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टी बहुत आसान थे, ठीक ना, 3rd 4th एंड 5th, तो एक ही सूट में हम लोग इसको ले लिए हैं। इस पर क्वेश्चन करना अभी बाकी है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कल हम लोग का एकदम घमासान बैच होने वाला है, क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा, ठीक ना। मैं आते ही आपको बताया कि जैसे कि देखिए क्या होता है, क्वेश्चन जो होता है वो लिमिटेड अनलिमिटेड होता है, ठीक ना, उसकी कोई लिमिटेड नहीं है। जितना थिंक आप करोगे, जितना थिंकिंग लेवल आप अपना डेवलप करोगे, उतना ज़्यादा आपका क्वेश्चन का टाइप बढ़ते चला जाएगा। लेकिन कंसेप्ट जो होता है वो लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं कि कंसेप्ट अगर 1000 कंसेप्ट निकल करके आए, क्वेश्चन बनाने का कंसेप्ट क्लियर है, फिक्स है, इतना ही होता है। तो कंसेप्ट जितने भी होंगे हम आपको कंसेप्ट देने का प्रयास करेंगे, 100% कंसेप्ट देंगे। बाकी क्वेश्चन आप जितना ढूंढ करके ला सको, जहाँ से बनाओ वो आपकी मर्जी, ठीक ना बने तो आप कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसको क्लियर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।